Jai Hind students, welcome to today's English class by Shikha Lukindu Saxena. Students, unit number 9 of the bridge course prescribed for class 9th is based on our environment. जो यूनिट 9 है आपकी ब्रिज कोर्स की वो हमारे पर्यावरण पर आधारित है. Let's learn more about our environment and let's start this class. Look at the picture and answer the following questions. इस तस्वीर को देखिए और आगे आने वाले प्रश्नों के जवाब दीजिए. What do you see in this picture? इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सीन है जो इस पिक्चर में हमें दिख रहा है. इसमें एक जंगल के कई सारे पेड़ काट दिए गए हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. What do you see in this picture? इस पिक्चर में, इस चित्र में आप क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2. Why is it important to save trees? पेड़ों को बचाना क्यों जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 3. What will happen if we cut down all trees around us? क्या होगा अगर हम अपने चारों ओर के सभी पेड़ों को काट दें? Students, let's answer question number 1. What do you see in this picture? In this picture we see that many trees have been cut. इस तस्वीर में हम देखते हैं कि कई सारे पेड़ काट दिए गए हैं. Question number 2 is Why is it important to save trees? क्यों जरूरी है पेड़ों को बचाना? Students, answer to this question is trees give us oxygen, fruits, herbs, wood, medicines, etc. They support our life. Trees हमें ऑक्सीजन, फल, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियां, वुड यानी लकड़ी, मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ इत्यादि देते हैं. They support our life. ये हमारे जीवन को सहारा देते हैं, इसलिए इन्हें बचाना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 3 इज What will happen if we cut down all the trees around us? क्या होगा अगर हम अपने चारों ओर के सारे पेड़ों को काट दें? तो स्टूडेंट्स, if we cut all the trees around us, we will not get oxygen. अगर हम अपने चारों ओर के सभी पेड़ों को काट देंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. Human life will not be possible then. और मानव जीवन फिर संभव नहीं हो सकेगा. Students, such a scene is really very disturbing and unfortunate. इस प्रकार का दृश्य वास्तव में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला और बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है. As we are paving the way of our own destruction, क्योंकि अपने विनाश का मार्ग हम स्वयं ही प्रशस्त कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट को काट देना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, जिसमें कई सारे फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, चाहे फिर वो रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए हो, चाहे पेपर बनाने के लिए, चाहे फिर रेजिडेंशियल कॉलोनीज डेवलप करने के लिए. तो कभी कभी मानव अपनी शेल्टर यानी शरण के लिए, तो कभी पेड़ों से मिलने वाले लाभों के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करता है, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है. Students, it is our duty to save and protect our forest. अपने जंगलों की रक्षा करना, उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है. Because trees are our best friends. पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं. Students, ये पेड़ ही हैं जो ह्यूमन लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं. They bring rain. ये बारिश लाते हैं. They purify air. ये हवा को शुद्ध बनाते हैं. They give shelter to birds and animals. ये पशु पक्षियों को शरण देते हैं. कई सारे जीव जंतु जैसे पक्षी, कबूतर, गिलहरी, बंदर, ये सब पेड़ों में ही रहते हैं. ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन यानी मिट्टी के कटाव को भी पेड़ रोकते हैं. जब बारिश में या तेज पानी के बहाव में मिट्टी कटकर बह जाती है, उससे पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो होल्ड कर कर रखती हैं. इस प्रकार पेड़ सॉइल इरोशन को रोकते हैं. They give us several medicines and herbs. पेड़ हमें कई सारी दवाइयाँ और कई सारी जड़ी बूटियाँ देते हैं. Students, there are several trees that have medicinal properties in them. सिनकोना नाम का जो एक पेड़ होता है, उससे एंटी मलेरियल ड्रग बनती है, जो कि मलेरिया को दूर करने में फायदा करती है, जिसे हम कुनेन कहते हैं. इसी प्रकार सिनेमन यानी दालचीनी, ये एक पेड़ की बाक यानी छाल होती है, जो कई सारे रोगों को दूर करती है. Students, as we all know that forests are a natural habitat for wildlife. जो जंगली जानवर होते हैं, उनका एक प्राकृतिक निवास स्थान है जंगल. And if we cut down the forests,
Then the wild animals move to residential areas like cities, towns, and it becomes a very dangerous situation when wild animals are there in the streets, on the roads. Students, isn't it scary to see a lion roaming on the roads? क्या एक शेर को एक सिटी की सड़कों पर इस तरह से घूमते हुए देखना स्कैरी यानी डरावना नहीं है? बिल्कुल है, बट वी द ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लेकिन इसके लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं. बिकॉज वी हैव कट डाउन द फॉरेस्ट एंड वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर नेचुरल हैबिटेट, हमने इनके प्राकृतिक निवास स्थान को काट दिया है जो कि जंगल थे. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू एक्टिविटी नंबर 2. रीड द फॉलोइंग पैसेज. आपको आगे आने वाले पैसेज यानी गद्यांश को पढ़ना है. ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन. ललिता ने कुछ टमाटर के बीज अपने गार्डन यानी अपने बगीचे में बो दिए. द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज. कुछ ही दिनों के बाद जो बीज थे वो बढ़कर छोटे छोटे प्लांट्स बन गए. शी रिमूव्ड एवरी वीड. उसने हर वीड हटा दिया. स्टूडेंट्स, वीड वो पौधे होते हैं जो यूजलेस होते हैं और जिन्हें बिना बोए, बिना किसी मेहनत के वो अन्य उपयोगी पौधों के साथ जबरदस्ती ही उगाते हैं, तो उनको उखाड़कर फेंक दिया जाता है. इन्हें खरपतवार भी कहा जाता है. तो ललिता ने हर वीड उखाड़कर फेंक दिया. शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स. और उसके ये जो घर के पौधे थे उनके नजदीक उसने कभी भी किसी इंसेक्ट यानी कीड़े को आना अलाउ नहीं किया, यानी उसने कभी किसी कीड़े को अपने पौधों के पास नहीं आने दिया. When the days were hot, she watered the plants. और जब दिन गर्म होते थे तो उसने पौधों को पानी दिया. She put compost under the plants. उसने पौधों के नीचे कंपोस्ट रखी यानी गोबर की खाद रखी. The flowers grew and became big. और फिर उन पौधों में फूल उगे और वो भी बड़े हो गए. The tiny green tomatoes began to show. और फिर हरे रंग के छोटे छोटे टमाटर दिखना शुरू हो गए. ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली. ललिता और उसकी बहन ने पौधों को रोज पानी दिया. अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट. और उस पौधे में एक बड़ा सा बहुत ही खूबसूरत सा टमाटर उगा या निकला. हर फादर सेड, इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन. ये वो सबसे अच्छा टमाटर है जो कि मैंने कभी आज तक देखा है. द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी. और ये बहनें बहुत ही ज्यादा खुश थीं. स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच. अब निम्नलिखित सवालों में से प्रत्येक सवाल का आपको एक वाक्य में जवाब देना है. What did ललिता sow in her garden? अपने बगीचे में ललिता ने क्या बोया? And the next question is, what did she remove? उसने क्या हटाया? And question number 3 is, what did she put under the plants? उसने पौधों के नीचे क्या रखा? तो स्टूडेंट्स, जब आपने केयरफुली ये पैसेज पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ललिता ने अपने गार्डन में टमाटर के बीज बोए थे. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन. ललिता ने अपने बगीचे में कुछ टमाटर के बीज बोए. स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन था व्हाट डिड शी रिमूव? उसने क्या हटाया? तो आप जानते हैं कि उसने वीड यानी खरपतवार, यूजलेस प्लांट्स हटाए थे. तो आंसर है शी रिमूव्ड एवरी वीड फ्रॉम द सॉइल. उसने मिट्टी में से हर यूजलेस प्लांट, खरपतवार हटाई. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स? उसने पौधों के नीचे क्या रखा? We know that she put compost under the plants. उसने पौधों के नीचे कंपोस्ट यानी गोबर खाद रखी थी. Students, question number 4 is what did her father say? उसके पिता ने क्या कहा? और question number 5 है why were the sisters happy? ये बहनें खुश क्यों थी? तो answer to question number 4 is her father said that the tomato was the finest tomato he had ever seen. उसके पिता ने कहा कि वो टमाटर, जितने भी टमाटर उन्होंने अब तक देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छा था. एंड वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी? ये बहनें खुश क्यों थी? वी नो दैट सिस्टर्स वर हैप्पी फॉर द टोमेटोज दे हैड ग्रोन. जो टमाटर उन्होंने उगाए थे उन टमाटरों के लिए ये बहनें खुश थीं. स्टूडेंट्स, हियर कम्स अनदर एक्टिविटी फॉर यू एंड दैट इज एक्टिविटी नंबर 3.
You have to complete the sentences with the simple past tense forms of the verbs in brackets. कोष्ठक में जो आपको verbs दी गई हैं उनके सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म को आपको फिल करना है ब्लैंक्स में, और इस तरह से आपको पूरे सेंटेंसेस यानी वाक्य बनाने हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपको सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट दोनों का एक ही मतलब है इस टेंस के वाक्य बनाने हो तो आप याद रखें, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो यानी सेंटेंस में नहीं ना आए और कोई क्वेश्चन भी ना आए, वो अफर्मेटिव हो, तो हमेशा आप उस वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो यानी अगर सेंटेंस नहीं वाला हो या फिर सेंटेंस में कोई प्रश्न आया हो तो आप डिड का यूज करें और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। द फर्स्ट सेंटेंस इज उमर ब्लैंक जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन, और ब्रैकेट में आपको दी हुई है वर्ब प्लांट, इसकी सही फॉर्म आपको इस ब्लैंक में फिल करनी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी देखा कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस में ना तो नहीं आया है और ना ही कोई क्वेश्चन पुट अप किया गया है, इस सेंटेंस में हम जो वर्ब है प्लांट उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे जो कि होगी प्लांटेड। तो ये सेंटेंस बन जाएगा उमर प्लांटेड जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ब्लैंक वाटर एंड कंपोज्ड नियर द सीड्स, और ब्रैकेट में जो एक्शन वर्ब आपको दी गई है वो है पुट। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, इसलिए इसमें पुट की सेकंड फॉर्म आएगी जो कि होती है पुट। पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा ही पुट वाटर एंड कंपोज्ड नियर द सीड्स, उसने सीड्स यानी बीजों के पास पानी और कंपोस्ट रख दिया। थर्ड सेंटेंस इज आफ्टर अ फ्यू डेज द टाइनी स्प्राउट्स ब्लैंक अप, और ब्रैकेट में जो वर्ब है वो है कम। आप ये देखें कि ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, इसलिए इसमें भी आपको कम की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी जो कि होगी केम। तो ये सेंटेंस बनेगा आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द टाइनी स्प्राउट्स छोटे छोटे अंकुर केम अप यानी आ गए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्प्राउट्स ब्लैंक एंड बिकेम अ प्लांट, और जो वर्ब दी हुई है आपको ब्रैकेट में वो है ग्रो। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है तो हमें यहाँ भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्र्यू, तो ये सेंटेंस बनेगा द स्प्राउट्स ग्र्यू एंड बिकेम अ प्लांट, अंकुर बड़े हो गए और वो एक पौधा बन गए। एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज द प्लांट ब्लैंक अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्र्यू ऑन इट, और जो वर्ब दी है वो है बिकम। क्योंकि ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, यहाँ भी आपको बिकम की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी जो कि होती है बिकेम, और सेंटेंस बनेगा द प्लांट बिकेम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्र्यू ऑन इट, पौधा एक पेड़ बन गया और उस पर फल उगने लगे। लेट्स मूव टू अनदर एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स आफ्टर और बिफोर। आपको आफ्टर यानी बाद में या बिफोर मतलब पहले, इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड चूज करके इन सेंटेंसेस में फिल करना है जो भी सुटेबल हो। नंबर 1, इन द इंग्लिश अल्फाबेट द लेटर एस कम्स ब्लैंक द लेटर जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में जो एस होता है वो जेड के, अब आप सोचिए पहले आता है या बाद में। हम सब जानते हैं कि एस जो लेटर है वो जेड के पहले आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे बिफोर और सेंटेंस बनेगा इन द इंग्लिश अल्फाबेट द लेटर एस कम्स बिफोर द लेटर जेड। द इंडिपेंडेंस डे कम्स ब्लैंक द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर। कैलेंडर में जो इंडिपेंडेंस डे है वो रिपब्लिक डे के, अब आप सोचिए पहले आता है या बाद में, क्योंकि हम जानते हैं इंडिपेंडेंस डे आता है 15 अगस्त को जबकि रिपब्लिक डे आता है 26 जनवरी को। तो इंडिपेंडेंस डे तो बाद में आता है, पहले आता है रिपब्लिक डे। तो यहाँ हम लिखेंगे द इंडिपेंडेंस डे कम्स आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर। ब्लैंक वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। उठने के पहले या बाद में मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। तो स्टूडेंट सोचिए सभी लोग उठने के बाद ही अपने दांतों को ब्रश करते हैं, तो यहाँ आएगा आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉश माई हैंड्स ब्लैंक आई हैव लंच। मैं अपने हाथों को धोता हूँ, अब पहले या बाद में मैं लंच लेता हूँ, यानी लंच लेने के पहले या बाद में मैं अपने हाथों को धोता हूँ।
तो स्टूडेंट्स वैसे तो लंच के पहले और बाद में दोनों ही टाइम हाथ धोने चाहिए, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस है उसमें हम लिख सकते हैं आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच। लंच लेने के पहले मैं अपने हाथों को धोता हूँ। द रेनी सीजन स्टार्ट्स ब्लैंक द समर। जो बारिश का मौसम है वो गर्मियों के पहले या बाद में शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रेनी सीजन बरसात का मौसम गर्मियों के बाद आता है, तो यहाँ आएगा द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर। जो बारिश का मौसम है वो गर्मियों के बाद शुरू होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर यू इज दैट यू हैव टू रीड अनदर पैसेज। आपको एक और पैसेज को पढ़ना है। इट वॉज 26 मार्च 1974। ये बात है 26 मार्च 1974 की। इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज। उत्तराखंड में एक चमोली जिला है, वहाँ के एक छोटे से गांव में एक फैक्ट्री के कुछ लोग पेड़ों को काटने गए। अ विलेज गर्ल सॉ देम एंड इन्फॉर्म्ड द अदर विलेजर्स। एक गांव की ही लड़की ने उन्हें देखा और दूसरे जो ग्रामीण जन थे उनको सूचित कर दिया। द विलेज विमेन केम इन लार्ज ग्रुप्स अंडर गौरा देवी देयर लीडर। गौरा देवी जो कि उनकी नेत्री थी, उनके नेतृत्व में गांव की कई सारी औरतें लार्ज ग्रुप्स यानी बड़े से समूह में वहां आईं। दे हग द ट्रीज। उन सब ने पेड़ों को हग कर लिया यानी गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं गौरा देवी और अन्य स्त्रियों को उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो पेड़ों की रक्षा करना चाहती थी, वो पेड़ों को कटने से बचाना चाहती थी। गौरा देवी टोल्ड द वुड कटर्स। गौरा देवी ने वुड कटर्स यानी उन लकड़हारों को जो लकड़ी काटने आए थे उनको कहा, वी आर हगिंग द ट्रीज। हम इन पेड़ों को गले लगा रहे हैं या गले लगाए हुए हैं। इफ यू वॉन्ट टू कट द ट्रीज डाउन, हिट अस फर्स्ट। अगर तुम पेड़ों को काटना चाहते हो तो पहले हमें हिट करो यानी पहले हमें मारो। द वुड कटर्स ट्राइड टू सेंड द विमेन बैक। लकड़हारों ने काफी कोशिश की इन औरतों को वापस भेजने की, बट द विमेन डिड नॉट गो। लेकिन ये औरतें नहीं गईं। फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज। और अंततः ये जो वुड कटर्स थे, लकड़हारे थे, ये ही बिना पेड़ों को काटे ही वापस चले गए। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट। और यही चिपको आंदोलन की शुरुआत थी। स्टूडेंट्स, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो खाली स्थान है इन्हें भरें। नंबर 1 इज एन इम्पॉर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण दिन था। तो हम जानते हैं वो दिन था 26 मार्च 1974। द इंसिडेंट हैपेंड इन ब्लैंक इन उत्तराखंड। यह घटना उत्तराखंड में हुई। कहाँ हुई? तो हम जानते हैं, हमने पैसेज पढ़ा है कि ये घटना उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में हुई। ब्लैंक सॉ द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म्ड द विलेजर्स। अब हम जानते हैं कि किसने उन वुड कटर्स यानी लकड़हारों को देखा था और गांव वालों को सूचित किया था। हम जानते हैं एक लड़की ने देखा और सूचित किया। तो हम यहाँ फिल करेंगे, अ विलेज गर्ल सॉ द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म्ड द विलेजर्स। द विमेन ब्लैंक द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। रक्षा करने के लिए स्त्रियों ने पेड़ों को क्या किया? स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि उन्होंने पेड़ों को हग कर लिया यानी गले लगा लिया। तो यहाँ हम फिल करेंगे, द विमेन हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। द लीडर ऑफ द विलेज विमेन वॉज। हम जानते हैं कि गांव की औरतों की नेत्री कौन थी? वो थी गौरा देवी। तो यहाँ हम लिखेंगे, द लीडर ऑफ द विलेज विमेन वॉज गौरा देवी। Students, the next thing you have to do is activity number 6. Make sentences by rearranging the jumbled words. Don't forget to put punctuation marks and capital letters. आपको sentences बनाने हैं। ये जो jumbled words हैं, इधर उधर जो बिखरे पड़े हैं, उनको rearrange करते हुए यानी इनको दोबारा से एक सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है और meaningful sentences बनाने हैं। इसके साथ ही आपको पंचुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर्स के यूज़ को भी नहीं भूलना है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अलग अलग पंचुएशन मार्क्स इंग्लिश या कोई भी भाषा लिखते वक्त हमें यूज़ करने होते हैं। इंग्लिश में जब हम एक सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो वहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं।
कहीं कोई पॉज या अल्प विराम होता है तो हम कॉमा यूज़ करते हैं। और बात जहाँ तक कैपिटल लेटर्स की है, जब हम सेंटेंस शुरुआत में लिखते हैं तो स्टार्टिंग का जो पहला वर्ड होता है उस वर्ड का पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में कहीं कोई प्रॉपर नाउन आती है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम या किसी बिल्डिंग का नाम, जैसे ताजमहल आ जाए, तो हम ताजमहल के टी को कैपिटल बनाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर बीच में डेविड आ जाए तो हम डेविड के डी को कैपिटल बनाते हैं। एक और है जिसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, वो है गॉड। अगर गॉड आता है तो गॉड का जी हम कैपिटल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेट ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स इज अवर, वी, प्रोटेक्ट, शुड, फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको प्रोनाउन वी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी, उसके बाद हम ढूंढेंगे वर्ब। तो यहाँ एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है शुड, तो वी के बाद आएगा शुड, वी शुड। उसके बाद आप ढूंढिए एक्शन वर्ब जो कि है प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट, और बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट अवर फॉरेस्ट। तो वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। सेकेंड वन इज प्लांट लेट्स ट्रीज मोर। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा भी सोचने पर ये निकल कर आएगा कि इसमें सेंटेंस हो सकता है लेट्स प्लांट मोर ट्रीज, चलो ज़्यादा पेड़ लगाएं। थर्ड वन इज कट द ट्रीज, डू नॉट कट द ट्रीज, पेड़ों को मत काटिए। फोर्थ वन इज वाइल्ड लिव इन एनिमल्स फॉरेस्ट, तो ये हो जाएगा वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, जंगली जीव जंतु जंगल में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर सच में हम अपने एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो ये सब काम हमें करने चाहिए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में ही रहते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। लेट्स प्लांट मोर ट्रीज, चलो ज़्यादा पेड़ लगाएं। डू नॉट कट द ट्रीज, पेड़ों को मत काटिए। स्टूडेंट्स, लेट्स रीड अनदर स्टोरी। One day a man was walking through a desert. एक बार एक आदमी एक रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। After some time he became thirsty. और कुछ देर के बाद वो प्यासा हो गया, मतलब उसे प्यास लगने लगी। He found a tree nearby. Nearby मतलब नजदीक ही, उसे नजदीक ही एक पेड़ मिला। He sat under the tree. वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। ओह, देर इज नो वाटर एनीवेयर, ही थॉट। उसने सोचा, अरे कहीं पर भी पानी नहीं है। सडनली अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम। सडनली यानी अचानक ही एक टम्बलर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कोई पानी पीने का ग्लास या लोटा जिसमें हैंडल ना हो। तो अचानक एक लोटा जो कि फुल ऑफ कोल्ड वाटर, जो कि ठंडे पानी से भरा हुआ था, वो उसके सामने आ गया। The traveler was happy and drank the water. Traveler यानी वो यात्री खुश हो गया और उसने पानी पी लिया। After a few minutes, the traveler thought, "Oh, I have nothing to eat." और कुछ ही मिनटों के बाद उस यात्री ने सोचा कि अरे मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। Suddenly, a basket full of fruits appeared before him. और अचानक से एक टोकरी जो कि फलों से भरी हुई थी उसके सामने अपीयर यानी प्रकट हो गई। द ट्रैवलर एट हैप्पीली, ट्रैवलर यानी यात्री ने उसे हैप्पीली खुशी से खाया। ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और उसने फिर अपनी यात्रा जारी रखी। स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे आने वाले प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। Where was the man walking? आदमी कहाँ चल रहा था? स्टूडेंट्स, द मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट, आदमी एक रेगिस्तान से गुजर रहा था। वॉट डिड ही फाइंड, उसे क्या मिला? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, उसे पास में ही एक पेड़ मिला। हाउ डिड द ट्रैवलर फील व्हेन ही गॉट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, यात्री ने कैसा महसूस किया जब उसे एक ठंडे पानी से भरा हुआ टम्बलर, लोटा या ग्लास मिला? द ट्रैवलर वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही फाउंड अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर,
यात्री बहुत खुश था जब उसे एक ठंडे पानी से भरा हुआ टम्बलर यानी कि लोटा या ग्लास मिला। गिव फ्रूट्स टू द ट्रैवलर, यात्री को फल किसने दिए? द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रैवलर, यात्री को फल पेड़ ने दिए। स्टूडेंट्स, मदर नेचर ने इस अर्थ को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है। इसे फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ वेजिटेशन हमको हैंड ओवर किया है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स अपने सेल्फिश मोटिव्स के कारण, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए इसमें डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हम जो एनवायरनमेंट का बैलेंस होता है उसे भी बिगाड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए, एनवायरनमेंट के संतुलन को बनाए रखने के लिए आप स्टूडेंट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप रेजोल्यूशन लें कि हर साल मॉनसून में या फिर अपने बर्थडे पर आप एक प्लांट ज़रूर लगाएंगे, और न केवल आप उस प्लांट को लगाएंगे बल्कि उसके एक बड़े वृक्ष बनने तक आप उसकी देखभाल भी करेंगे। कोशिश करें कि कागज़ की बर्बादी न हो, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए भी पेड़ ही काम आते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी बुक्स को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करें। आप अपनी किताबों को पढ़ें, लेकिन उनका ध्यान रखें ताकि अगले साल वो आप अपने जूनियर्स के हैंड ओवर कर दें और उन्हें नई किताबें ना खरीदनी पड़े। कागज़ बनाने के लिए भी हर साल कई पेड़ काटे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर हम अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ दिस एक्टिविटी इज टू बी डन बाय यू. You have to draw and color the picture of a park or garden showing the green and clean environment. आपको हरा भरा साफ सुथरा पर्यावरण दिखाते हुए एक पिक्चर खींचनी है, एक तस्वीर बनानी है और उसमें रंग भरने हैं। Students, I hope after today's class you must have realized the importance of environment. आज की क्लास के बाद मैं आशा करती हूँ कि आपने पर्यावरण के महत्व का एहसास ज़रूर किया होगा। Keep learning, keep growing. Good luck. Jai Hind.